अध्याय 14 का श्लोक 10 रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। अनुवाद। भारत, हे अर्जुन, रजः रजोगुण च और तमः तमोगुण को अभिभूय दबाकर सत्वम सत्वगुण सत्वम सत्वगुण च और तमः तमोगुण को दबाकर रजः रजोगुण तथा वैसे एव ही सत्वम सत्वगुण और रजः रजोगुण को दबाकर तमः तमोगुण भवति होता है अर्थात बढ़ता है। हिंदी। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। अध्याय 14 का श्लोक 11 सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। अनुवाद। यदा जिस समय, अस्मिन् इस देहे देह में तथा सर्वद्वारेषु अंतःकरण और इंद्रियों में, प्रकाश चेतनता और ज्ञानम विवेक शक्ति उपजायते उत्पन्न होती है, तदा उस समय, इति ऐसा, विद्यात् जानना चाहिए, उत की सत्वम सत्वगुण विवृद्धम बढ़ा है। हिंदी। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अध्याय 14 का श्लोक 12 लोभ प्रवृत्ते आरंभ कर्मणाम अश्म स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। अनुवाद। भरतर्षभ, हे अर्जुन, रजसी रजोगुण के विवृधे बढ़ने पर, लोभ प्रवृत्ते प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से, कर्मणाम कर्मों का सकौम भाव से, आरंभ अश्म अशांति और स्पृहा विषय भोगों की लालसा, एतानि ये सब जायन्ते उत्पन्न होते हैं। हिंदी। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकौम भाव से, आरंभ अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अध्याय 14 का श्लोक 13 अप्रकाश अप्रवृत्ते च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। अनुवाद। कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमसी तमोगुण के विवृद्धे बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में, अप्रकाश अप्रवृत्ते कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, च और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, च और मोह निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, एतानि ये सब एव ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं। हिंदी। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। अध्याय 14 का श्लोक 14 यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदा उत्तम विदाम लोका अम्ला प्रतिपद्यते। अनुवाद। यदा जब देहभूरत यह मनुष्य सत्वे सत्वगुण की वृद्धि में प्रलयम मृत्यु को याति प्राप्त होता है, तदा तब तू तो उत्तम विदाम उत्तम कर्म करने वालों के, अम्ला निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। हिंदी। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। अध्याय 14 का श्लोक 15 रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मुयोनिषु जायते। अनुवाद। रजसी रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयम मृत्यु को, गत्वा प्राप्त होकर, कर्मसंगिषु कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में, जायते उत्पन्न होता है, तथा तमसी तमोगुण के बढ़ने पर, प्रलीनः मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि, मुयोनियों में, जायते उत्पन्न होता है। हिंदी। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मुयोनियों में उत्पन्न होता है। अध्याय 14 का श्लोक 16 कर्मणः सुकृत्स्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अनुवाद। सुकृत्स्य श्रेष्ठ, कर्मणः कर्म का तो, सात्विकम सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि, निर्मलम निर्मल, फलम फल, आहु कहा है, तू किंतु, रजसः राजस कर्म का फलम फल, दुःखम दुख एवं तमसः तामस कर्म का फलम फल, अज्ञानम अज्ञान कहा है। हिंदी। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है।
अध्याय 14 का श्लोक 17 सत्वात् संजायते ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमादमोह तमस भवत अज्ञानम एव च। 17 अनुवाद सत्वात् सत्वगुण से ज्ञानम ज्ञान संजायते उत्पन्न होता है, च और रजस रजोगुण से एव निःसंदेह ही लोभ लोभ च तथा तमस तमोगुण से प्रमाद मोह प्रमाद और मोह भवत उत्पन्न होते हैं और अज्ञानम अज्ञान एव ही होता है। हिंदी सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निःसंदेह ही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान ही होता है। अध्याय 14 का श्लोक 18 ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिथा अधः गच्छति तामसा। अनुवाद सत्वस्था सत्वगुण में स्थित पुरुष अर्थात विष्णु उपासक ऊर्ध्वम ऊपर वाले स्वर्गादि लोकों को गच्छति जाते हैं रजोगुण में स्थित राजसा राजस पुरुष अर्थात ब्रह्मा उपासक मध्य वाले पृथ्वी लोक में अर्थात मनुष्य लोक में ही तिष्ठन्ति रहते हैं और जघन्य गुण वृत्तिथा तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामसा तामस पुरुष अर्थात शिव उपासक अधः नीचे वाले पताल अर्थात नरकों तथा अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को गच्छति प्राप्त होते हैं। उदाहरण रावण भस्मासुर आदि। हिंदी सत्वगुण में स्थित पुरुष अर्थात विष्णु उपासक ऊपर वाले स्वर्गादि लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष अर्थात ब्रह्मा उपासक मध्य वाले पृथ्वी लोक में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अर्थात शिव उपासक नीचे वाले पताल अर्थात नरकों तथा अधोगति अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। उदाहरण रावण भस्मासुर आदि।